इस कारण जीव भाव के एक बिना उद्गत का परिणाम है। एक सदपरिणाम हो वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुर मृणमो सुध केवली बणिदम्। आज अपन वो जो दो गाथाओं का जो सेट चल रहा है उसमें आज पुद्गल की तरफ से बात करते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी सादी है कि दोनों का बंधन हम कहते हैं, मानते हैं, ये दोनों एक नहीं है। कहने को है लेकिन वस्तु स्थिति में नहीं, 100% नहीं है, क्योंकि 100% मानने में स्वभाव के घात का महापाप लगता है और जो होता नहीं है। कर्मों का बंधन जीव को है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, 100% ऐसा मान लें। व्यवहार से जानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मानोगे तो मुक्ति का प्रसंग अवरुद्ध हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे वो तर्क भी दे रहे हैं कि दोनों को बंधे हुए मानो तो दोनों को एक रूप परिणमित होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। कदी परिणमी शक्तो नथी, कदी जड़ रूप आत्मा थतो नथी, जड़ आत्मा रूपे कदी पण थतो नथी। अटल मर्यादा जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, इतनी जबरदस्त व्यवस्था है, क्या बात है। मतलब इसको यहाँ तक भी समझ लो कि जैन धर्म कितना जोरदार है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें, मैं कई बार इसका खुलासा भी कर चुका हूँ, फिर से कहता हूँ, श्वेतांबर परंपरा हो या अन्य परंपरा हो, वो अनुष्ठान की विधि को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा, प्राण छोड़। अने और ऐसा भी बोलते हैं शत्रुंजय की प्रतिमा के बारे में कि प्रतिष्ठित कराया था तो 3 बार प्रतिमा ने श्वास लिया, ऐसा बोलते हैं। और उन लोगों को बड़ी श्रद्धा, ये जीवंत भगवान है, जीवंत भगवान। भैया जीवंत भगवान का मतलब क्या लेना? जीव है, जीव तो भगवान होता है लेकिन पाषाण भगवान नहीं होता। ये बात को थोड़ा गहराई से, श्रद्धा की दृष्टि से हम उसे भगवान से 1% कम नहीं जाने माने, वो बात अलग है। और ऐसी ही आगम की आज्ञा है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी, ये एग्री, इसके बावजूद भी जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन कि भाई ये पृथ्वी काय का शरीर कभी जीवत्व रूप परिणमित नहीं होता और जीव का कभी पृथ्वी कायादि रूप परिणमन नहीं, शरीर रूप। बाकी जीव में जाए तो बात अलग है। हाँ, इसलिए अपने यहाँ पर प्रतिमा का संस्कार करके प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। क्या करते हैं? वेदी प्रतिष्ठा करते हैं। क्या करते हैं? वेदी प्रतिष्ठा करते हैं। कि हमारी जो भी विधि है, 2.5 दीप में 1100 प्रतिमाओं की क्या होगी? प्राण प्रतिष्ठा होगी, वेदी प्रतिष्ठा होगी। कि इस विधि जिसके कारण कोई प्रतिमा के साथ पूजनीय जिनेंद्र के जैसा व्यवहार होगा कि नहीं, उस विधि को हम वेदी प्रतिष्ठा कहते हैं। समझ में आया? अब लोगों ने क्या ये चीज को इतना ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया। भगवान ऐसे करके बताते हैं
गजब है ना। भगवान में प्राण आ जाते हैं, कहीं वो कांच फूट जाते हैं, ऐसा बोलते भगवान तोड़ा फोड़ी वाले हैं, खास ही खास बोलते हैं। 3 बजे भगवान की जैसी प्रतिष्ठा हुई कांच टूट गया। क्यों साहब, भगवान को कांच फोड़ के ही आना था तो धूम धड़ाके के साथ में आते ही क्या कांच फोड़ के आ गए जरा से। लेकिन ऐसी बातों से लोगों को रिझाया जाता, और ऐसी बातें करने वाले ही इस काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानकर ये कहते हैं ये काम सामान्य नहीं है, ये हम जैसों का ही है। ऐसे करके फिर उसकी बातें चालू हो जाती। पॉइंट समझ में आएगी नहीं है? तो जैन मत में बहुत स्पष्ट है, कदाचित भक्ति के कारण ये बात लोगों के गले उतरना मुश्किल पड़ती है। अरे भगवान की प्रति, भगवान को पाषाण के दिया, भगवान को, अरे भाई समझो समझो, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, कारमाण वर्गणा कभी जीव रूप नहीं होती, आहार वर्गणा कभी जीव रूप नहीं होती, कोई भी पौद्गलिक वर्गणा कभी जीव रूप नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? एक तो मेरे श्वेतांबर मित्र ने ये बोला, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पंडित है वो भी, बोला कि आप लोग आहार नहीं, भगवान नैवेद्य चढ़ाने की बात आई तो बोले नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? बोले प्राण है तो आहार है। मैंने किसके प्राण है? अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी ना तो प्राण है, अच्छा मतलब भगवान को भूख लगती होगी इसीलिए नैवेद्य चढ़ाते। अच्छा भगवान खाते कब हैं फिर? ऐसी भ्रांति, प्राण है तो आहार है ना, तो आहार तुमने चढ़ा दिया, अब दिन में तो खाते नहीं, अब कब खाते होंगे फिर? रात को खाते हो, तुम तो रात को खाते नहीं, भगवान रात को खाते हो। ऐसी ऐसी भ्रांतियां पड़ी, तो हम क्यों नैवेद्य चढ़ाते हैं? हम क्यों नैवेद्य चढ़ाते हैं? नैवेद्य तो हम भी चढ़ा देते हैं ना, भगवान को खिलाने के लिए नहीं। हे भगवान मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन, भोजन बिन नर को मैं जीवन भर पेट, इसके लिए नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। भगवान को भी नहीं खिला रहे, खुद भी नहीं खा रहे, और ये कह रहे हैं कि हम तो अभी तक मान रहे थे कि भोजन से सब कुछ हो रहा है। भोजन बिन नरकों में जीवन, नरकों में भोजन के बिना भी जीवन चल रहा है, और भरपेट मनुष्य पेट भरा हुआ है तो भी मरता है, इसीलिए भोजन काम का, ये स्मरण के रूप में भोजन करा रहे हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं। है कि नहीं? बस क्या कहें भाई, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ये दो द्रव्यों की भिन्नता एकदम बैठी रहना चाहिए। भक्ति भी उसमें हावी नहीं होनी चाहिए, मोह भी उसमें हावी नहीं होना चाहिए, संसार का कोई भी राग देश आदि संबंध इसमें हावी नहीं होना चाहिए। भिन्न है तो भिन्न ही दिखना चाहिए। दो को एक देख ले तो गया काम से, दो को एक देख ले तो गया काम से, एक को दो देख ले तो भी गया काम से, है ना। दो हैं तो दो दिखे, एक है तो एक। जगत में दो द्रव्य हैं, जड़ और चेतन, वो दो के दो ही दिखने चाहिए। दो को एक मान ले तो फिर वो अधिकारी नहीं है तत्व सुनने का। समझ में आया? हाँ, जो इसी को बताते हैं। जीव की पॉइंट से बात की थी, अब पुद्गल द्रव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखो 139-40 नंबर की गाथा है। पुद्गल द्रव्य थी जुदूज जीवनु परिणमन छे एम હવે प्रतिपादन करे छे। जीवनो परिणमन केवो छे? पुद्गल। पहले क्या बोला था? पुद्गल जीव रूप, जीव पुद्गल रूप नहीं होता, अब पुद्गल जीव रूप नहीं होता। ऐसे जीव पुद्गल रूप नहीं हो रहा, पुद्गल जीव रूप नहीं हो रहा, दो अलग अलग बात है। देखो
जीवस्य दुःखमेण यशः परिणामाहु हन्ति रागादि एवं जीवो कम्मम् चतो विरागादिमावण्णा। पढ़िए। जीवनाक देखो, जीवस दुःखमेण यः सः परिणामाहु होन्ति रागादि। जीवस मतलब जीव के, तू मतलब जीव के साथ, कम्मेण मतलब कर्म के साथ, जीव और कर्म के साथ, यश है जो परिणाम हो, साथ में परिणमन हो, तो रागादि होन्ति, जो रागादि होते हैं वो एवं इस प्रकार के जीवो कम्मम, जीव में भी हो कर्म में भी हो, दो भी रागादिम, दोनों ही रागादि आवन्ना मतलब प्राप्त हो। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझ लें कि अगर जीव और कर्म का परिणमन एक साथ हो, जीवस्य कम्मेण परिणमो सह, जीव का परिणमन और कर्म का परिणमन साथ साथ हो, एक साथ हो, एक ही हो, तो जो रागादि होन्ति, जो रागादि हो रहे हैं वो एवं जीवो कम्मम, जीव को भी हो और कर्म हो। फिर ज्ञानावरण में भी राग हो, दर्शनावरण में भी द्वेष हो, मोहिनी में मोह हो। गजब है कि नहीं है? सारे जो जो हमारे भाव कर्म हैं वो सारे भाव कर्म किस में हो जाने चाहिए? जड़ कर्मों में हो जाने चाहिए। समझे? दूसरा पक्ष रख रहे सामने। कल कौन सा पक्ष रखा था पिछले 2-4 दिन से कि अगर दोनों साथ में, तो कर्मों के जो प्रकृति प्रदेश स्थिति है वो जीव में हो जाने चाहिए। अब यहां दूसरी बात कर रहे हैं। अब अगर ये दूसरा मानो तो जो जीव के भाव कर्म आदि हैं वो कर्म में हो जाने चाहिए। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया है? लेकिन नहीं, बिल्कुल परफेक्ट समझो उस चीज को। मैंने इसी को व्यवहार क्या कहते हैं विवाह का दृष्टांत दिया, जैसे कि विवाह दोनों साथ में आए तो इसका ये मतलब नहीं कि माता बहनों को दाढ़ी मूछ जाएगी। ऐसा अगर दोनों गठबंधन ऐसा माने तो इसके गुण उसमें चले जाएं और उसके गुण इसमें है। बोलो, विचार करके दे। विवाह के बाद कोई पुरुष आधा स्त्री के जैसे आचरण करने लगे और वो स्त्री आधी पुरुष के जैसा व्यवहार करने लगे तो विवाह है कि सत्यानाश है? समझ में आया कि नहीं आया? कितने भी हाइपोथेटिकली बातें कहा जाए, सोलमेट, अर्धांगनी, बराबर ये अलग अलग शब्द हैं। देव वालों ने बोला अर्धांगनी और अंग्रेज तो और आगे बढ़े, उन्होंने क्या शब्द को दिया? सोलमेट। अरे रूममेट होता है भैया, सोलमेट कोई नहीं होता। सबसे बड़ी भ्रांति है। समझे कि नहीं समझे? साथ में रहने वाले होते हैं, रूममेट होते हैं, हॉस्टल में भी होते हैं, यहां पर भी है। सोलमेट, जहां मेट की जरूरत पड़े वो सोल नहीं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये इस प्रकार की मान्यता है। लेकिन वास्तव में यही है कि साथ में रहने का निर्णय होने के बावजूद भी दोनों की सत्ता
भिन्न भिन्न ही है। पुरुष पुरुष रूप रहते ही पति बनता है, स्त्री स्त्री रूप रहते हुए ही पत्नी बनती है। ये पति पत्नी बनने के बावजूद भी पुरुष का पौरुष और स्त्री का स्त्रीणपना जाता नहीं है, आधा आधा शिफ्ट भी नहीं होता, कन्वर्ट तो होता नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट भी नहीं होता। ऐसे ही जीव जीव रूपे रहते हुए बनता है, कर्म कर्म रूपे रहते हुए बनता है। कर्म जीव रूप नहीं होता, जीव कर्म। हाँ, बंधन होता है, ये बात अलग है। बंधन होता है तो बंधन तो विवाह का भी होता है, बंधन तो नौकरी का भी होता है, बंधन तो क्या हर चीज का बंधन है ना, उसमें क्या दिक्कत है। जगत में साथ में रहने को बंधन माना जाता है तो ठीक है, बंधे, उस एंगल से आप देखो, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो सब स्वतंत्र। जोर बंधन का नहीं रखना, मुद्दे की बात इतनी है। बंधन में छिपी हुई मुक्ति का ही जोर रखना, यह कह रहे देखो। तो अगर और उसको सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जीव कर्मों से बंधा है, कर्मों से बंधा है, कर्मों से बंधा है, ये इतनी गहराई तक घुस गया है हमारे अंदर में कि बंधन के बीच में मैं स्वतंत्र हूं, ये ख्याल में ही नहीं आता। बोलो सच्ची बात की झूठी बात? यही हो गया है, हमेशा बंधन की चर्चा, हमेशा बंधा हो भाई, बंधा है, कर्म से बंधे, क्या करें कर्म का उदय, क्या करें कर्म का उदय, क्या करें हीन पुण्याई है, क्या करें ऐसा है। हर जगह जो समाधान किससे निकाल रहा है? कर्म, जो प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम तेरे हमारे सबकी भेद विज्ञान के कारण अपने को अपने में नहीं मानना, भेद विज्ञान की कमी के कारण अपने को अपने में और पर को पर में नहीं मानना, और पुरुषार्थ की कमी के कारण अपने में नहीं जमना। सारे रोगों की दो ही कारण है, सारी कंप्लेंट के दो ही कारण हैं। कौन कौन से? वेद विज्ञान की कमी के कारण अपने को और पर को भिन्न भिन्न नहीं मानना, प्रॉब्लम नंबर 1। समझ में आया क्या बोला? कौन सी कमी है? वेद विज्ञान की। तो वेद विज्ञान की कमी के कारण क्या नहीं मानना? अपने को और अन्य को भिन्न भिन्न नहीं मानना। इस पर्याय के साथ में कोई बुरा कर दे, उसकी गांठ जिंदगी भर बांधेगा, और हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं, वो तो मजबूरी थी। नहीं लगता है गड़बड़ी है? मजबूरी, विचार तो करके देख जरा। इस पर्याय के साथ कोई जरा सा भी बुरा कर दे, आवकार सत्कार ना करे, अपशब्द कह दे, नुकसान पहुंचा दे, बराबर, उचित मान ना दे, इस पर्याय के साथ कोई जरा सा भी बुरा करे तो गांठ कब तक रखता है? जिंदगी भर। और कोई बोले भाई ऐसा मत करो, अरे ऐसे थोड़ी हम साधु हो गए, ऐसे थोड़ी हम संत हो गए, हमें कुछ लगे ही नहीं, हमें कुछ हो ही नहीं। अरे नहीं लगे, नहीं होए, नहीं, ऐसी बात है। अगर तुम साधु संत से तुलना क्यों कर रहे हो? तुम्हारा उपसर्ग भी तो साधु संत जैसे नहीं है। उपसर्ग क्या है? साधुओं के उपसर्ग कैसे होते हैं? ऐसे उपसर्ग है क्या तुम्हारे ऊपर? है किसी की ताकत आज के टाइम पर कि जाहिर में आग लगा दे, जाहिर में अंग भंग कर दे? तुम्हें तो जरा सी बात का राई का पहाड़ बनाने की आदत है। हम कहते भैया राई को राई रहने दो, और राई की पीड़ा ज्यादा ना हो, इसके लिए वेद ज्ञान कर लो। बोले नहीं नहीं, हम राई भी बनाएंगे, पहाड़ भी बनाएंगे, और तुम ज्ञान बताओगे तो हम वो मुनि राजों के एग्जाम्पल से कहते हैं हम थोड़ी मुनि हुए, हम तो ग्रस्त, लड़ने के लिए ग्रस्त हैं, झगड़ने के लिए ग्रस्त हो कि सुलझने के लिए ग्रस्त हो। ये गृहस्थी का ये व्याख्या किसने बोल दी कि गृहस्थ है तो राग देश करेगा ही करेगा, लोभ में पागल होगा ही होगा, मान में डूबेगा ही डूबेगा। अरे आज गृहस्थी में जो ये समाधान करेंगे, कल वो साधु बनेंगे। हम लोगों को तो पता नहीं कि गृहस्थ अवस्था का गौरव ही नहीं।
गृहस्थ अवस्था को तुम लाइसेंस मान के चलते हैं। किसका? गुस्सा करने का लाइसेंस, पाप करने का लाइसेंस है, भोग भोगने का लाइसेंस, धन वैभव कमाने का लाइसेंस। गृहस्थ तो सब करोगे। अरे गृहस्थ कोई भोग पाप का लाइसेंस नहीं है, साधु अवस्था का शिलान्यास है। समझो इस बात को। तुम गृहस्थ बनने के लिए गृहस्थ नहीं हो, तुम साधु की तैयारी करने के लिए गृहस्थ हो। ये इस बात को अंदर में बैठाओ। दिमाग से निकल ही जाती है ये बात, हमारे प्रायोरिटी में आती नहीं है ये बात हमारे, हैं? और कभी भी कोई भी अपन जैसे कहे ना, पापा तीव्र कषाय के उदय में किसी को थोड़ी भी अच्छी बात समझाने जाओ ना, तो ऐसी उल्टी बातें करता हो, रिवर्स फायरिंग होती है। अरे हम गृहस्थ हैं, हमें ऐसा थोड़ी कोई समझ सकता है, ऐसा थोड़ी कोई कह सकता है, ऐसा कोई कर सकता है, ऐसे रिवर्स फायरिंग करता है। तो गृहस्थ के नाम पे सब चलेगा क्या? गृहस्थ धर्म किसे कहते हैं? जिस गृहस्थ धर्म में साधुपने की तैयारी हो, बराबर। हम जब बार बार ये कहते हैं कि हम साधु नहीं हैं, इसीलिए हमें को, तो हमारे उपसर्ग भी साधु जैसे नहीं है, इतना समझ लो। हमारे उपसर्ग भी साधु जैसे कहाँ है? हमारे उपसर्ग भी तो मच्छर मक्खी जैसे हैं, क्या उनमें दम? जरा सी नजर फिर और कुछ नहीं। सच में क्रोध हो, ये कषाय कैसी होती है पता है? ठंडी की जैसी होती है, जितना फील करो उतनी लगेगी। समझे कि नहीं समझे? ये सारी कषाय है, कैसी होती है? आप इनर पहन के, जैकेट पहन के, बराबर, और 2-3 और कपड़े पहन के बैठो तो बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, बहुत, तब भी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी करोगे। और कुछ नहीं पहनोगे तो भी यही बात है, बहुत ठंडी। मतलब ये ठंडी कैसी है? जितना फील करो उतनी। हमारे बुंदेलखंड की कहावत है, शायद आपने एक आध दो को तो पता, भय को भूत और हवा को जाड़ो, ज्यों ज्यों कांपो त्यों त्यों ठाड़ो। क्या बोलते हैं? दो चीजें बोलती। भय का भूत, जो है नहीं है, लेकिन मन में आपने मान लिया कि कुछ है। और जाड़ो मतलब सर्दी। किसकी सर्दी? हवा की ठंड, जैसे ये अभी चल रही है। अब ये कितनी है? जितना डरोगे, जितना कांपोगे उतनी। नहीं मानो तो कुछ नहीं। भय को भूत, हवा को जाड़ो, ज्यों ज्यों कांपो त्यों त्यों, जितना कपोगे उतनी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। समझ में आया? कषाय भी ठंडी जैसी है। मान कुछ नहीं, ठीक है, कह दिया, भूल जाओ, तो कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों बोला, बस अब वो पूरी जिंदगी उसमें अटक जाएगी तुम्हारी। वो उसके बाद 1000 शब्द बोल जाओगे, लाखों शब्द बोल जाओगे, तो भी वो सब तो बोला, लेकिन उस समय वो क्यों बोला? उस समय ऐसा क्यों किया? उस समय वैसा क्यों किया? बस अब वो आप जिंदगी भर उससे नहीं निकल पाओगे। वेद ज्ञान का प्रयोग करो अपनी। सच में मैं बहुत गहराई से ये बात कह रहा हूं, हमारे पाप के उदय है ही नहीं, नजर फेरने भर की देर है। नजर फेरो तो पाप का उदय है ही नहीं। क्या पाप का उदय बताओ? आज की आज कमाना बंद कर दो तो भी भोजन की समस्या ना हो, बराबर। शरीर बढ़िया है, जिनवाणी मिल रही है, धन, मतलब सब प्रकार की अनुकूलता है, तो भी पाप का उदय रो रहे हो। हमारा पाप का उदय है ही नहीं, नजर फेरने भर की देर है। पाप का उदय तो नरक में बोला जाए, पाप का उदय तो त्रेंच में बोला जाए, पाप का उदय तो उनको बोला जाए जो भयंकर रोगों में ग्रस्त हैं, उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, उनको पाप का उदय बोला जाए।
सारा जग जिनके विरुद्ध घूम रहा है वो पाप का उदय। हम तो किस किस को पाप का उदय मान लेते। किसी ने बुला लिया तो पुण्य का उदय, किसी ने नहीं बुलाया तो पाप का उदय, बस हो गया पूरा काम। 5-25 लाख आ गए तो पुण्य का उदय, चले गए तो पाप का उदय। तुम्हारे में आए, तुम्हारे से गए। हमारे कोई नजर फेरने भर की देर है। क्या बोल रहा हूं? नजर फेरने भर की देर है। अंदर में विराजमान पूर्ण प्रभु का विचार कर, पाप का उदय पाप का नहीं लगेगा, पुण्य का उदय पुण्य का नहीं लगेगा। क्योंकि बाहर का पुण्य खड़ा खड़ा इटला रहा है, हाथ दे रहा है, लेकिन अंदर आने की परमिशन ही नहीं है। पाप का उदय अपशब्द कह रहा है, लेकिन अंदर आने की परमिशन नहीं है उसको। इसलिए जीवन में दूसरी कोई समस्या नहीं है, दो ही समस्या है हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो वेद ज्ञान की कमी के कारण भिन्न भिन्न चीजों को भिन्न भिन्न देख नहीं पाते, और पुरुषार्थ की कमी के कारण जो पर से भिन्न करके स्व में जमना चाहिए वो उसमें जुड़ नहीं पाते। दो ही कमी है और कोई कमी नहीं है। वेद ज्ञान की कमी और पुरुषार्थ। वेद ज्ञान से भिन्न करना, पुरुषार्थ से भिन्न जिसे किया है उसमें जमना रमना। बाकी जो भी दिख रहा है ना, और दौड़ धूप पुद्गल की परछाई, बाकी सब चीजें किसकी हैं? पुद्गल की। बाकी उसमें मेरा है कहां कोई अंश। इसीलिए जीवन में एक बात समझो, जड़ से ज्यादा अटैच मत हो। जड़ वस्तुएं होती हैं, शब्द भी जड़ होते हैं, और भावनाएं भी जड़ होती हैं। फिर से क्या बोला? वस्तुएं कैसी? मैं जब बोला जड़ से जुड़ो मत, जड़ से जुड़ो, दोनों समझ लो। जड़ मतलब कहला है बाहर का, और एक जड़ कहलाता है मूल। तो दो चीजें बोल रहा हूं, जड़ से मत जुड़ो, जड़ से जुड़ो। फिर से आगे ना ख्याल में, जड़ से मत जुड़ो, जड़ से जुड़ो। एक बाहर में 3 प्रकार के जड़ है ना, उनसे मत जुड़ो। वो कौन कौन से जड़ हैं 3 प्रकार के? जड़ वस्तुएं, जड़ शब्द। अब वस्तुएं चली जाती हैं, कई बार फिर किसी के शब्द दिमाग में घुस जाते हैं। ऐसा बोला था, सिद्धांत लगाओ, वचन भी जड़ हैं। जब वो वचन मेरे से नहीं जुड़ रहे तो मैं क्यों जुड़ूं? लौकिक में एक कहते ना, जब वो मेरे से मित्रता नहीं रखना चाहते, संबंध नहीं रखना चाहते, तो मैं क्यों जाऊं? ये एक बहुत अपना ईगो होता है ना इस पर्याय का। क्या होता है? वो मुझे बुलाना नहीं चाहते तो मैं क्यों जाऊं? संबंध तो दोनों तरफ से होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली, वेरी गुड। लेकिन उसको ऐसे लगाओ, कैसे? कि जब जड़ तुमसे जुड़ना नहीं चाहता तो तुम क्यों जड़ के पीछे पीछे भागते हो? हैं? बोलो। कषायमयी वचनों का रणकार सालों साल बाद भी सुनाई देता है। सुनाई देता है कि नहीं देता? बताओ ईमानदारी से। वो वचन वर्गणा जो उस समय शब्द रूप बदली थी, वो ना जाने अभी कहां होंगी, क्या कर रही होंगी, लेकिन हमारे दिमाग में 10 साल पहले आए थे तुम्हारे घर पे, हैं? हम यहाँ बैठे थे, यहाँ पर हमने जब ये बोला था, कैसे तुमने फट से ये बोला था। अब क्या हो रहा है उसका? वो शब्द तो बदल गए, रणकार अभी भी होता कि नहीं होता? अच्छा, तो बड़ा आनंद आता होगा जब जब भी याद करते हो, रोम रोम पुलकित हो जाए जब कषाय के वचन सुनाए, तब तब जलते हो। और इस जलन की अंगीठी कौन कौन मत तैयार कर रहा है भैया?
वो अंगारों को बुझने नहीं देते। इसलिए कह रहा हूं जड़ वचनों से भी मत जुड़ो। और उससे आगे की बात जो समय सार सिखा रहा, कौन सी? कि इन जड़ वस्तुओं और जड़ वचनों के कारण जो हमारे आपके मन में क्षणवर्ती भाव होते हैं, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, मान के, मोह के, वो भी अल्पायु हैं। उनसे भी जुड़ो मत, जड़ से जुड़ो। जड़ मतलब मूल से जुड़ो। एक क्षणवर्ती भाव आ गए, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, बुरा कुछ नहीं, उनकी होना था, थवा नहीं होगी, थई गयो। क्षण में क्रोध भी आ गया तो चिपको मत। क्रोध में कोई वचन बोल गए तो उनसे भी मत चिपको। है? एक क्षणवर्ती भाव है। कभी किसी ने अपना मान बताया, ठीक है, बता दिया, उसका भाव है। कभी हमें मान का भाव आ गया, कोई बात नहीं, मेरा भाव भी निकल गया। कभी कोई प्रकार की इच्छा, मतलब ऐसे मत सोचो कि जो हुआ है सो उसे बचा के रखना है, सेव करना है। समझे कि नहीं समझे? हम सेंटिमेंट को सेव रखते हैं, जबकि हमें स्वभाव को सेव रखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हम सेव सेंटिमेंट के ऑपरेशन में लगे रहते हैं, जबकि सेव सॉल ऑपरेशन चलना चाहिए। है? क्या बोला? कौन सा ऑपरेशन चलाना है भैया? सेव सेंटिमेंट। अब वो तो सेंटिमेंट तो क्या परमानेंट है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बहुत सेंटिमेंट के पीछे हम बहुत पड़े रहते हैं। मनोभाव मनोभाव मनोभाव, अरे भाई ठीक है, जिस समय जिस कर्म का उदय आया वैसे भाव हो गए, आए गए, बस पूरा। सेंटिमेंट के पीछे मत पड़ो, क्योंकि वो अल्पायु है। उलझो मत, मकड़ जाल है, उनका रास्ता मत पकड़ो, क्योंकि वो खुद भटके हुए हैं। छोड़ दो उन्हें, क्योंकि वो छूट जाएंगे। आ रही कि नहीं आ रही? अभी बातें बड़ी एक एक लाइन में बोली है ना, ये बड़ी मार्मिक हैं। अभी उन सब पे चर्चा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप विचारना इनको। हम जिनसे मार्गदर्शन, वो खुद उलझा हुआ है, गुचवाए लो, अपने शू मार्ग बताओ उसे। है जे अल्पायु हुए क्या अपने टका से, जे छोड़ीने जवानो योग्य हुए क्या तमें पकड़वानो प्रयास करो छो। सेंटिमेंट को मत पकड़ो, सेव सॉल, सेव सेंटिमेंट नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट जड़ है और आत्मा चेतन है, नित्य है। यहां बता रहे। तो हमने जो जड़ता को पकड़ लिया और जड़ को छोड़ दिया, वो छुड़ाने के लिए यहाँ ये बता रहे कि ये जो पुद्गल कर्म है, अगर इनके कारण जो भी हो रहा है वो दोनों मेरा नेचर बन जाए तो दोनों में दोनों हो, जबकि ऐसा होता नहीं। देखो यहाँ पे आई ना कि जैसे कर्म में जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं पड़ते, ऐसे पुद्गल में राग देश आदि नहीं पड़ते। देखो आई ना ये बात। अब आगे की देखो, एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं ताकं मोदय हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो। पढ़िए।
एकस्य दु परिणामो जायति जीवसम रागम आदिहिम। रागम आदिहिम यानी राग आदि भाव, जिन्हें अपन ने थोड़ी देर पहले सेंटिमेंट बोला था, बराबर। ये सारे के सारे मनोभाव, रागम आदिहिम जायति एकस्य जीवस्य दु परिणामो जायति, यानी एक जीव के ही परिणाम, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। रागम आदिहिम यानी राग आदि, ये इस रूप परिणमित कौन होता है? जीव हो रहा है। अगर ये बंद होता है तो कर्म में भी राग होता। कर्म रागादि का कारण है, पर कर्म रागादि रूप परिणमित नहीं होता। है कि नहीं? ये बात समझे? हाँ। कर्म कल धागे के एग्जाम्पल में लिया था ना, धागा लाल नीला काला पीला होता है तो रंग धागे में रंगमय कारण बनते हैं, लेकिन वो धागे का कारण नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहा, क्षेत्र यहाँ पे बोला कि ये रागादि तो एक जीव में हो रहा है, एक जीव में हो रहा है, जीव के प्रदेश में हो रहे हैं, कर्म में नहीं हो रहे हैं। बोलो, अपने को ठंडी लग रही, इसको नहीं लग रही है। अपने को क्या कहते हैं, सर्दी में हीटर अच्छा लगता, गर्मी में एसी अच्छा लगता, एसी को कुछ नहीं लगता। बताओ, तो मैं कभी उसकी व्यथा सुने? 50 डिग्री में बाहर टांग देते हो, खुद मेरे से 25 डिग्री का टेम्परेचर लेते हो, बहुत अन्याय हो रहा है। बोलो, ऐसे हीटर का है कि अपनी गर्मी के लिए मुझे जलाते रहते हो, अन्याय उसे नहीं हो रहा। तुम मुझसे सुखी दुखी हो रहे हो, वो सुखी दुखी नहीं हो रहा। एकस्य दु जायते जीवम रागादिहिम, जीव में ही रागादि हो रहे हैं। ता इसीलिए कम्मोदय हेतुहिम बिना जीवस्य परिणामो, कि इससे सिद्ध होता है कि जीव के परिणाम कर्मोदय के निमित्त से अलग है। जीव का ज्ञानमयी परिणाम वो अलग है, जीव का अज्ञानमयी परिणाम जीव में होते हुए कर्म के कारण से आगामी कर्मबंध की परंपरा का कारण है, लेकिन जो जीव का स्वाभाविक परिणाम है वो कर्मोदय से अलग है। ऐसा यहाँ से दुआ देखो, गाथा पढ़ता है। जो जीवने कर्मनी साथे ज रागादि परिणामो थाय छे, अर्थात બંને ભેગા થઈને રાગાદિ રૂપ પરિણમે એમ માનવામાં આવે તો એ રીતે મળ્યું ને બધાને 214 પાના। એ રીતે જીવ અને કર્મ બંને શું થાય? રાગાદિપણાને પામે, પરંતુ રાગાદि ભાવે પરિણામ તો કોને થાય? एक जीवने થાય છે परिणाम रूपे, बराबर। तो एक चीज़ समझना, कई बार ये लोग इसको समझने में चूक जाते हैं। फिर से मैं उस बात को हाईलाइट कर देता हूँ कि रागादि को कर्म का कहना, इसके पीछे की अपेक्षा क्या है, और रागादि को जीव का कहना, इसके पीछे की अपेक्षा क्या है, दोनों को समझो। जब क्षेत्र पूछा जाए कहाँ हो रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जाए तो जीव के हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं ये पूछा जाए तो पुद्गल के हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? हाँ, ये दो अलग अलग अपेक्षाएं, दो और अपेक्षाएं, उनकी अभी अपन चर्चा करें। पहले दो समझ लो। शास्त्र में एक्चुअल में 4 अपेक्षा आती है ना, अभी तो 2 को समझो। कौन सी? कि जब एक अपेक्षा से कहा जा रहा है क्यों, कहाँ है रागादि, किसके हैं? जीव के। तब ये पूछा जाए तो कौन सी अपेक्षा मुख्य है? कहाँ हो रहे हैं, फ्रॉम विच प्लेस, कई जग्या थाय छे। जब कई जग्याना पॉइंट ऑफ व्यू थी विचार करशो तो रागादि कोना? जीवना, बराबर। जग्या तो खबर पड़ी, पण क्यांथी थयो, क्यांथी थयो? कोरोना थयो के कोई पण बीमारी थई, क्या थई? आ शरीर में थई, पण आपणे एटलामां क्यांथी थई?
શોધવાનું એ હોય तो कोई कोई बाहर के संपर्क में आए, किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आए, ये गया, तो मतलब वो उस एंगल से वो कोरोना किसका है? पर का। सेम रागादि भाव कहाँ हो रहे हैं ये विचारा है तो जीव में, लेकिन कहाँ से हो रहे हैं? बोले ना जीव में रागादि उत्पन्न करने की ताकत नहीं है साहब। जीव अपने में रहे, अगर जीव में रागादि उत्पन्न करने की ताकत हो तो सिद्धों को भी रागादि होना चाहिए। सीधा लॉजिक। तो रागादि कहां से हो रहे हैं? बोले ये रागादि कर्मोदय के निमित्त से हो। तो ક્યાંથી થાય? જ્યારે આ પ્રશ્ન હોય ત્યારે ક્યાં કોના છે રાગાદि? પૂતગલના। ક્યાં થાય? જ્યારે આ પ્રશ્ન થાય ત્યારે રાગાદि કોના છે? જીવના છે। પછી બે અપેક્ષા ઓર આવે, બંનેના છે ને બંનેના નથી। હવે કઈ સમજવી છે એમાંથી? લકી ડ્રો। બંનેના છે એ સિદ્ધાંતની અપેક્ષા છે। જીવ કૃતમ જીવના પરિણામ થાય, રાગાદि એ રીતે બંધાય। ये इस अपेक्षा से क्या है? दोनों के। और બંનેના નથી। આ કઈ અપેક્ષા છે? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ कि એ રાગાદि પરિણામ પર્યાય છે। પૂતગલની પર્યાય હોય કે જીવની પર્યાય હોય, અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી આપણે જોવા જઈએ તો ના અમને રાગ દેખાય ના બંધન દેખાય, અમને તો આત્મા દેખાય। તો બંનેના નથી। ખબર પડી ગઈ? એક એક લાઈનમાં શોર્ટ વિસ્તાર તો બહુ થાય એનો। હવે ચારે ચાર અપેક્ષા યાદ આવી જોઈએ ને। કઈ કઈ? જીવના છે કઈ અપેક્ષાથી? क्या थया? પૂતગલના છે કઈ અપેક્ષાથી? ક્યાંથી થયા? બરાબર। બંનેના છે કઈ અપેક્ષાથી? સિદ્ધાંતની। સિદ્ધાંતની અપેક્ષા જેમાં કર્મ બંધન બતાવવામાં આવે છે, તો કર્મ બંધન બતાવવાની અપેક્ષાથી કોનાથી થયા? બંનેથી થયા। અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિની અપેક્ષાથી ગયા તો બંને પર્યાય છે અને બંને નથી, એટલે પછી રાગાદि છે ક્યાં? હવે આ આટલો મર્મ લોકો સમજતા નથી, એટલા ગૂંચવાઈ જાય। ઘણી વખત કે જીવના છે, ઘણી વખત, અને ઘણા તો ફેર જેમ તેમ વાપરે। લડ્ડુ ખાવું હોય તો રાગાદि મારા નથી। હા, લાડવો ખાવું એ ક્યાં? એ તો જડના છે। અને કોઈ સામે વાળો ભૂલ કરે ના, તારા જ છે, તારા જ છે, તારી ભૂલ છે, તારી। અરે ભાઈ ક્યાં પડ્યા છો? જેમ તેમ વાપરવું કરતા તો ના વાપરવું સારું। ખબર પડી? હું તમારે ઘરે જાઉં, બરાબર ને, તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમાડો એ સારી વાત છે, પણ ના ના જમાડવું તો છે, પણ અમને ખબર નથી કે આટામાં લોટ કેટલું હોય ને લોટમાં આટો હોય કે આટામાં લોટ હોય। નહીં, સોરી, નમક। લોટ पे આટા બંને ભેગા હે, બરાબર? એ લોટનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું ને નમકનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું એ પ્રમાણ તમને ખબર ના હોય, ના ના પંડિત જમાડવું તો છે તો નમકની રોટલી ખવડાવો। હે, વિચાર કરો, મરચાના શાક ખવડાવો। હે, શાકમાં મરચા હોય ચાલે, પણ મરચાની શાક હોય તો હે, ખબર પડે ગઈ? એટલે જેમ તેમ વાપરવું કરતા તો ના વાપરવું સારું। એમ તમારો લોક વ્યવહાર જેવી રીતે થાય, પછી એમ ના, તમને જો અપેક્ષા ભલી ભાંતિ ખબર હોય તો પછી જીવના જડના જીવના કરો, નહીં તો જે લોકરીતિ ચાલી છે એવી રીતે રહો। પોતાની સુવિધા પ્રમાણે कि भाई મને ભોગ ભોગવવા છે તો રાગાદि કોના? જળના। અને મને કોઈને દોષી સિદ્ધ કરવું છે તો રાગાદि કોના? એના જ। આ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ નહીં ચાલે। આ કહેવાય जिनवाणी के साथ में छल। आप जैसा जीवन जी रहे जियो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही समझ रहे हो तो सही समझो, सही जगह उपयोग करो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जिनवाणी का उपयोग करो, ऐसा नहीं करना। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने बोला जेम तेम वापरवा करता ना वापरवू सारू।
પણ જ્યારે વાપરો સિદ્ધાંતોને તો ભલી ભાંતિ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ અપેક્ષાથી જીવના છે, કઈ અપેક્ષાથી જડના છે. હા જો હવે અહીંયા કહે છે, જો તો અહીંયા કોના સિદ્ધ કર્યા? જીવમાં થાય છે એટલે જીવના છે. હા હવે આગળની લાઈનમાં શું સિદ્ધ કરશે? માટે પરિણામ જીવના નથી. જો જીવ અને કર્મ બંને રાગાદીપણાને પામે. હવે જો પરંતુ રાગાદી ભાવે પરિણામ તો જીવને એકને જ થાય છે. એટલે અહીંયા શું સિદ્ધ કર્યું? જીવના છે. પછી આગળની તેથી કર્મોદય નિમિત્તથી રહિત જ અર્થાત જુદું જીવનું પરિણામ છે. હવે જો એક બાજુ કીધું કે જીવના છે અને બીજી બાજુ કીધું કર્મોદયથી રહિત જીવનું પરિણામ છે. એટલે આ કોના થયા? પછી બોલે અપેક્ષા લગાવો કે ક્ષેત્ર શોધતા હતા ત્યારે જીવના હતા અને પર્યાયથી ભિન્ન સ્વભાવ શોધીએ છીએ ત્યારે બધા જ પર્યાય પર પરિણામ જીવથી ભિન્ન અને આત્મા. अरे आत्मा के सारे गुणों में कर्मों की छांट थोड़ी है. परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा जो आज भी हाजरा हजूर है उसमें भी परिणमन हो रहा है, लेकिन उस परिणमन में किसी कर्म की छांट नहीं है. उसको अपना मानो ना. लेकिन समस्या क्या हो रही पता है? तूफानी गुणों के चक्कर में ढाई डमरे गुणों को तो याद ही नहीं करते. चार भावों के परिणमन में पंचम भाव जीवत्व भाव स्वाभाविक है, ये ख्याल में ही नहीं आता. ये लगभग वैसा ही है कि लहरों की ओट में समुद्र नहीं दिखता. जब भी समुद्र देखने जाते हैं लहरों को देखकर जाते हैं. ऐसा ही होता है ना. मतलब कि अरे सागर तो गांडो छे, गांडो तूर है. अरे भाई जहां पे तुम्हें उफान दिख रहा है वो तो उसका ऊपरी हिस्सा है. उस ऊपरी हिस्से के कारण वो सागर नहीं. भूल यही है कि उफनती हुई लहरों में अतल गहराई वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे. बहुत गहरी बात है भाई साहब, समझना. अपने मूल्यांकन में अपनी सबसे बड़ी भूल क्या है? उछलते हुए भावों में उछलती हुई शक्तियां नहीं दिख रही. विभावों के बीच में स्वभाव नहीं दिख रहा, पामरता के बीच में प्रभुता नहीं दिख रही. कर्मोदय की उदय और उसकी अवस्था में कर्मोदय रहित जो मेरा स्वभाव है आज भी वो नहीं दिख रहा. वो ये समुद्र देखने जाते हैं और लहरें देखकर आ जाए और पर नक्की कर देते हैं आज उछलता हुआ समुद्र था, आज शांत समुद्र था. ये सारे निर्णय किस पर टिके हैं? हमारे लहरों को देखकर, गहराई को देखकर हुआ क्या? और समुद्र किसके कारण बताओ? लहरों के कारण है कि गहराई के कारण? गजब है. लहरें तो हम शंकु वाटर पार्क में भी ले आते हैं, आर्टिफिशियल वेव्स आती ना उसमें, आजकल सब में होती है. तो लहरें तो आप वाटर पार्क में भी ले आओगे तो क्या वाटर पार्क समुद्र हो जाएगा? क्यों? लहरों के कारण समुद्र नहीं है, अथाह जल राशि के कारण है. उसको किसने देखा? नजर पड़ी कभी बीच पर जाके? ऐसे हमारा जीवन, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे. बड़ा हम दम्भ भरते हैं, हम इनको पहचानते, हम उनको पहचानते, इनको जानते हैं, उनको जानते हैं. आचार्य एक ही प्रश्न करते हो, क्या अपने आप को जानते हो? अपने को ना जाने दुनिया को जाने अनजान व्यक्ति है, मूर्ख है. इसलिए बहुत गहराई से समय सार समझो. समय सार को सुनो नहीं, समय सार को अनुभव. बचा खुचा जो भी अपना जीवन है ना, वो मूल किसको समझने में लगाओ? अपने. और अपने को जब समझने जाओ तब लहरों में अटक मत जाना.
गहराई में जाना, क्योंकि रत्न वहाँ मिलेंगे, लहरों में रत्न नहीं। लहरों की सेल्फियाँ होती हैं, रत्न वत्न नहीं मिलते वहाँ।